बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर चैनल। आज 14 अप्रैल है। आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन है। तो एक हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। जो लोग हमारे भाई बहनों और माताएं भटके हुए हैं, आज जो है पूजा पाठ कर रहे हैं और बाबा साहब के लिए नहीं मानकर चल रहे हैं, एक बार उनके लिए वीडियो यह जरूर दिखाएं। हमारी गारंटी है कि वह जरूर बदल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। यह त्योहार के रूप में भी अब भारत में मनाया जाने लगा है और इसके लिए हर पार्टी का नेता मनाता है। आखिर बाबा साहब में ऐसी क्या बात है कि आज के दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी बाबा साहब को नमन करते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ने किया था वह कोई कर नहीं सकता। बाबा साहब को संविधान लिखने को क्यों कहा गया था? क्योंकि उस समय बाबा साहब इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा साहब को 32 डिग्री प्राप्त थी और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, 62 विषयों के मास्टर थे। कई देशों के बाबा साहब ने संविधान भी पढ़े थे। संविधान लिखने के लिए टीम तैयार की गई थी, पर एक एक करके सब छोड़ते हुए चले गए और बाबा साहब ने यह संविधान 2 साल 11 महीना और 17 दिन में लिख करके तैयार किया था। एक बात आपको और बताते चलें जो आपको पता नहीं है। यह संविधान हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लिखा गया था। बाबा साहब ने हमारे देश के लिए इतने दिन बर्बाद किए, जब कहीं हमें जाकर अपने अधिकार मिले, पर हमारे पास एक दिन का टाइम नहीं है 14 अप्रैल मनाने का। चंदा लेने के लिए जाओ तो कोई 10 रुपये दिखाता है, कोई 50 रुपये दिखाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये। पर इनके पास देवी की जात, जागरण, जहारवीर की जात और जहारवीर की जोत बजवाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ढोंगी पाखंडियों से कर्मकांड करवाना, भगत से अपनी नई नवेली दुल्हन की, अपनी जवान बहन बेटी की भक्ति कराना, इनके लिए पैसा है। तुम्हारे पास ऐसे ही लोगों की गौर से सुनना, इनके पास इसके लिए पैसा है और ऐसे ही लोगों की बहन बेटियों का तांत्रिक आसाराम जैसे बलात्कार करते हैं। चलो मान लिया देवताओं में शक्ति है, पर कोई गोबर भक्त, अंधभक्त यह बताए कि यह शक्ति कहां कहां काम करती है। अगर शक्ति थी तो मुसलमान जो विदेश से आए और राजाओं को मार मार कर दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में कब्जा कर लिया, उसके बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब आए दिन आतंकवादी सीमा से दूसरी पार से आते रहते हैं और मारते हैं, मरते हैं। क्यों? त्रिशूल नहीं चल रहा? क्यों सुदर्शन चक्र नहीं चल रहा है? क्या देवता तेल लेने गए हैं? क्या शक्ति की मशीन है, उसमें अभी तेल नहीं है, उसमें अभी तेल भर नहीं पाया है?
इसलिए वह शक्ति काम नहीं कर रही है। अगर शक्ति है तो सीमा पर से सेना हटा दो और सीमा पर तांत्रिकों को, ढोंगियों को, पाखंडियों को लगा दो, जिससे देश की रक्षा हो सके और कोई भी आतंकवादी हमारे देश में नहीं आ सके और वहाँ से सेना हट जाए, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। गोबर भक्तों, तुम बताओ, जब तुम्हारे चोरी होती है, कोई दबंग तुम्हारी मारपीट करता है, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई गलत काम करता है और मंदिर में जाते हो ढोंगी तुम्हें पटक पटक कर मारते हैं और अब तो मुंह में भी पेशाब करने लगे हैं, जूतों में पेशाब करके पिलाने लगे हैं। जिन देवताओं की तुम सेवा करते हो वो खड़े होकर तुम्हारा तमाशा देखते हैं। तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, फिर थाना झकमराने क्यों जाते हो? अपने देवताओं से क्यों नहीं कहते इसने मेरे साथ गलत काम किया है, इसे अभी की अभी सजा दो? किससे कहोगे? कुछ है ही नहीं, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। न्याय तुम्हें भारतीय संविधान से मिलेगा। हमारी माँ, बहन, बेटी अधनंग छाती खोलकर रहती थी, मालूम नहीं आपके लिए? इतिहास पढ़ लेना। हमारी माँ, बहन, बेटी अधनंग छाती खोलकर रहती थी। हमारे गले में हाड़ी इसलिए लटकाई जाती थी जो कि हम वह जमीन जो थूक है उसी में थूकें, वह जमीन पर ना गिरे। किसी का पैर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा। हमारे पीछे कांटे बांधे जाते थे, झांकर बबूल के, इसलिए बांधे जाते थे कि हमारे पैर बिगड़ते जाएं। अगर पैर बाकी जो पीछे राहगीर आ रहा है उसके उस पर पड़ जाएंगे तो वह अपवित्र हो जाएगा। हमें केवल दोपहर में चलने की अनुमति थी क्योंकि उस समय जो हमारी छाया होती थी वह छोटी होती थी। अगर सुबह शाम के लिए हमें जरूरत पड़ जाती थी तो एक बेला बजाते जाते थे, जिससे यह मालूम हो जाता था कि सूर्य आ रहा है, क्योंकि सुबह शाम परछाई बड़ी होती है। अगर किसी पर परछाई पड़ गई तो वह अपवित्र हो जाएगा। यह अपवित्र की बीमारी कोरोना से भी भयंकर थी। तो उस समय देवता यह देखकर नाच रहे थे क्या? जिन देवताओं को तुम पूजते हो तो उस समय ये देवता देखकर नाच रहे थे कि बहुत बढ़िया हो रहा है इनके साथ में। और सुनिए, राजा का महल बनता था या कोई पुल बनता था तो एक शूद्र को जिंदा जमीन में उसकी नींव में नीचे गाड़ दिया जाता था। उसके बाद में पुल बनता था या जो महल बनता था उसके बाद बनता था। शादी हमारी होती थी और 3 दिन शुद्धिकरण हमारी घरवाली का पंडित करता था। इधर दूल्हा पंडित के घर की साफ सफाई या खेत में काम करता था, उधर शुद्धिकरण के नाम पर पंडित 3 दिन तक बलात्कार करता था और फिर मांग में सिंदूर डाल करके परमिट यानी लाइसेंस दे दिया जाता था कि हाँ, इस दुल्हन का शुद्धिकरण हो गया है, यहाँ से यह सिंदूर भरना चालू हुआ है। और सुनिए, हमारी सुंदर और माँ, बहन और बेटियों को जमींदार उठवा लेता था, गंगा जल से नहलाकर और सुंदर कपड़े और आभूषण पहनाकर कई दिन और कई रात बार बार उसका बलात्कार होता था। जब तक उस जमींदार का मन नहीं भरता था तब तक जमींदार अपनी कैद में रखता था। एक बात और, अगर कोई बहन अपनी छाती ढक लेती थी तो राजा उसकी दोनों छाती तराजू से तुलवाता था, क्योंकि हमारी माँ बहनें छाती खोलकर रहती थी। अगर कोई ऐसी औरत होती थी कि हम तो छाती ढकेंगे तो उसकी छाती के लिए तराजू से तोला जाता था, दोनों छातियों के लिए, जिसका वजन के हिसाब से हर महीना टैक्स लगता था। ननगेली ने टैक्स नहीं दिया था, इतिहास उठाकर देख लेना, सर्च करके देख लेना ननगेली की पूरी कहानी। ननगेली ने टैक्स नहीं दिया था, अपनी दोनों छाती काटकर राजा के सामने मेज पर रख दी और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आंदोलन हुआ था।
सर्च करके देख लेना ननगेली की कहानी। हमारे लिए घरों में केवल रोटी पर रखा जाता था। जब हमसे बेगार करवाते थे तो हमारे लिए केवल रोटी पर रखा जाता था। हमारी माँ बहनें चक्की से गेहूँ, मक्का व अन्य अनाज पीसती थीं। हमारे लिए खाने को वह गेहूँ दिए जाते थे जो गेहूँ दाँ चलती थी, उसमें बैल जो थे गेहूँ खा लेते थे, वह गोबर में निकलते थे। उनके लिए पानी से धोकर गेहूँ के लिए निकाल कर सुखा लिया जाता था, उसका हम आटा खाते थे। अब तो गेहूँ थ्रेसर से निकलते हैं। पहले जो बैल थे उनके लिए दो दो चार जोड़ करके और गोल गोल उनके लिए घुमाते थे, तो वह जो गेहूँ खा लेते थे तो वह उसके गोबर में निकलते थे। वह गोबर हम पर धुलवाया जाता था और फिर उस गेहूँ को जो निकलते थे उन गेहूँ के लिए सुखवा करके फिर वह गेहूँ हमारे लिए खाने को दिए जाते थे कि आप खा सकते हो। और वहाँ हमारी माँ बहन और बेटियों के साथ गलत काम भी होता था। हम केवल रो सकते थे पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। कि मनुस्मृति के अनुसार हम केवल सेवा करने के लिए पैदा हुए थे। अगर खेतों में अनाज ज़्यादा हो जाता था तो पंडित जबरदस्ती ले जाता था, क्योंकि ज़्यादा धन हमें रखने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में साफ लिखा था अगर फालतू का पैदा होगा तो उसके लिए ब्राह्मण ले जाएगा। नियम के अनुसार हम सोना, चांदी, रुपया, पैसा रख सकते थे। अगर फालतू हुआ तो उसे पंडित ले जाते थे। हम कुआं तालाब का पानी नहीं पी सकते थे। मालूम है आपके लिए? हम कुआं तालाब का पानी नहीं पी सकते। हम गंदा नाली का पानी भरकर और कपड़ा से छान कर पीते थे, उसी से खाना बनाते थे। हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़े बूढ़ों के लिए आए दिन हैजा और मलेरिया होता था, क्योंकि गंदा पानी पीते थे और हम मर जाते थे। हमारी बहन बेटियां राजाओं की लड़कियों की शादी में दहेज में दी जाती थी। हमारी जो बहन और बेटियां थीं राजाओं की लड़की की शादी में दहेज में दी जाती थी, और हमारे भाई और बेटा भी दहेज में दिए जाते थे, जो दास और दासी कहे जाते थे। आपने नाटक देखा होगा, उसमें दास और दासी होते थे। राजा के दरबारी हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करते थे। हमारे भाई और बेटों को पकड़कर, और सुनो, हमें शर्म आनी चाहिए, हमारे भाई और बेटों को पकड़कर जंजीरों में बांधकर ले जाते थे और बाजारों में ले जाते थे जहां पर गुलामों का बाजार लगता था। वहां बोली जाती थी। सबसे ज्यादा पैसे देता था वह उस गुलाम को ले जाता था। खरीदने वाले पर व बेचने वाले पर चमड़ा का कूड़ा होता था, वह भी मारता था। मारते पीटते हुए वह हमारे लिए घर ले आता था। उसके लिए भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और दिन रात काम करवाया जाता था। काम की मना करने पर चमड़ा के कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाती थी। ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन गुलाम की पिटाई नहीं होती हो। जहां पशु बांधे जाते थे उसमें ताले में बंद करके रखा जाता था। पिटाई से गुलाम मर जाता था तो उसे फेंक कर और दूसरा गुलाम खरीद लिया जाता था। कितना आतंक रहा है। देवता क्या कर रहे थे तब तुम्हारे? हम पैरों में चप्पल नहीं पहन सकते थे, चाहे तपती धूप हो चाहे भयंकर ठंड। अब हम आपको देवदासी के बारे में बताने जा रहे हैं। मंदिरों में हमारी सुंदर कन्याओं को लिया जाता था, वह देवदासी कहलाती थीं। मंदिर की साफ सफाई करना, जो पुजारी हैं उनके कपड़े साफ करना और मंदिर के सभी पंडितों को खुश करना। रोजाना मंदिर के पुजारी बारी बारी से बलात्कार करते थे। उनके बलात्कार करने से पैदा हुए बच्चे हरिजन कहे जाते थे। फिर आपको बता दें, हरिजन मतलब यह हरि की औलाद है, ये भगवान की औलाद है। बलात्कार पंडित करते थे और हरि ने पैदा किए हैं।
वह ब्राह्मण जो बलात्कार करते थे, पंडित बलात्कार करते थे कि हम भगवान के भेजे हुए हैं, भगवान के रूप में हम बलात्कार कर रहे हैं, तो वह भगवान की संतान कहे जाते थे। अब उसके बाद क्या होता था, वह बेचारी जब उसके कई संतानें पैदा हो जाती थी, फिर उसके लिए मार करके बच्चों सहित और मंदिर से निकाल दिया जाता था। जब वहाँ के बलात्कारी पंडितों का पेट भर जाता था खूब, उसके लिए निकाल दिया जाता था और फिर चुनाव होता था दूसरी देवदासी का। और वह बेचारी देवदासी अपने घर जाती थी, अपने माँ बाप के पास जाती थी कि पिताजी हमारे लिए पंडितों ने निकाल दिया है। तो माँ बाप कहते थे हमने तो भगवान के लिए दान कर दिया, अब जब भगवान ने तुम्हारे लिए मंदिर से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे। तो बेचारी वह वहां से चल करके भीख मांगती, बच्चों का पालन पोषण करती या वेश्यावृत्ति करती। उनके पास इसके अलावा कोई साधन नहीं था। इस चीज के प्रमाण हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना सब हमारे साथ होता था, यह सब किसकी बदौलत छुटा? ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है, जो आज हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, पैरों में जूता पहन रहे हैं, मां बहनें बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहन रही हैं। क्या किसी ढोंगी पाखंडी की मजाल है जो कह सके ये कपड़े क्यों पहने हैं? शुद्ध पानी पी रहे हैं। बाबा साहब ने आंदोलन किया था, ताल का पानी नहीं पीने देते थे। आज देखिए वहीं बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है उसी महाद तालाब में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ढोंग और पाखंड के लिए छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं है, नहीं शक्ति थी, नहीं है, नहीं कभी होगी। और जो व्यक्ति कहता है शक्ति है, वह हमारे सामने आए। हमारे चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर की तरफ से 1 लाख रुपया का नगद इनाम है। वह साबित करके दिखाया शक्ति के लिए। अगर वह शक्ति के लिए साबित नहीं कर पाएगा तो 2 लाख रुपए उस पर लगेंगे। इसकी लिखापढ़ी थाने में होगी बाकायदा। उसके बाद में वह अपनी शक्ति दिखाए। वह अगर अपनी शक्ति दिखा देगा कि हाँ है, 1 लाख रुपए हम उसके लिए देंगे। और अगर शक्ति नहीं दिखा पाई तो 2 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। उसके 1 लाख रुपए पहले थाने में जमा करवाए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जो कुछ भी है बाबा साहब हैं, बाबा साहब हमें बताकर गए कि बौद्ध धर्म के लिए अपनाओ, 22 पत्रिकाएं हैं उनके लिए मानो। आज जो कुछ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, सब बाबा साहब की देन है। तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इस वीडियो के लिए देश हित में, समाज हित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं पत्रकार ओमकार सिंह बौद्ध। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। हम तैयार बैठे हैं इसके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय ज्योतिबा फुले, जय रविदास, जय मूल्यवासी, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपने चैनल पर हम जादू दिखाते भी हैं, जादू सिखाते भी हैं और हारमोनियम शिक्षा फ्री सेवा हमारे चैनल पर आपके लिए दी जा रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत बधाई जो कि आपने हमारा वीडियो देखा और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।